चारों महात्मा सत्संग के लिए बद्रीनारायण में जाते हैं। वहां खिन्न मन से नारद जी को देखा तो खिन्नता का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। नारद जी कहते हैं, पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम लोक मानकर मैं गया और उसमें तीर्थों में गया। मैंने वहां जाकर विचित्र स्थिति देखी। सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिणो। क्या देखा तीर्थों में जाकर? जो तीर्थों में निवास करते हैं उनके हृदय में सत्य नहीं है। सत्यम नास्ति तपः शौचम, तप भी नहीं है। शौच समझते हो आप? बाहर भीतर की पवित्रता। आपने कभी ऐसे इंसान देखे हैं जिनके अंदर कुछ और होता है, बाहर ये शौचम होता है। मतलब मनसा वाचा एक नहीं होते, वो कहते कुछ और है, करते। जहां मनसा और वाचा दोनों में अंतर हो, डिफरेंट हो, वह आदमी पवित्र नहीं माना जाता। आज के समय में भैया कमेंट की बड़ी वैल्यू होती है। या तो किसी को कोई कमेंट करो मत, ध्यान से समझ के जाना। या तो किसी को कोई वादा, किसी को कोई वचन, किसी को कोई कमेंट करो मत, रोक लो अपने आप को। लेकिन एक बात बताओ, यदि किसी को कोई कमेंट करते हो ना, वचन देते हो, तो उसका निर्वहन करना, चाहे जो आपको उसके लिए श्रम करना पड़े, नुकसान झेलना पड़े। हो सकता है एक बार नुकसान, लेकिन वो छोटा नुकसान आगे चल के बड़ा प्रॉफिट दे देगा आपको। हाँ, सूत्रात्मक बात बता रहे हैं हम आपको। हो सकता है एक बार वचन को पूरा करने के लिए आपको कुछ नुकसान हो जाए, अपना काम भी छोड़ना पड़े, लेकिन आने वाले समय में आपकी जो फेस वैल्यू होगी ना, जो फेस वैल्यू बाजार में नहीं मिलती। एक बात समझ लेना बस, फेस वैल्यू दुकान पे जाके नहीं मिलेगी आपको। फेस वैल्यू आपको बनानी पड़ती है अपने चरित्र से, अपने वचन से, अपने कर्म से। और आपने देखा हो भैया, जिसके पास फेस वैल्यू है उसके पास सब कुछ है। जिसके पास फेस वैल्यू है वो 10 मिनट में 10 लाख रुपए इकट्ठे कर लेगा। बोलो आया ना? और जिसकी फेस वैल्यू नहीं है उसको 10 रुपए भी आया ना? गलत तो नहीं कह रहा? फेस वैल्यू बनाना, उसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, ऐसे नहीं बनती। तो मेरे कहने का सुंदर सा, बड़ा पवित्र सा जो भाव है, तीर्थों में जाकर सब कुछ विचित्र देखा। न सत्य है, न तप है, न मनसा वाचा वो एक है, न दान की भावना है उनके हृदय में। और उनका हृदय कैसा है कि दूसरे को अपमानित करने के लिए वराका कूट भाषिण, दूसरे को कटु वचन बोलते रहते हैं। नारद जी ने ऐसी स्थिति देखी तो मन बड़ा खिन्न हो गया और तीर्थाटन करते हुए, तीर्थों में भ्रमण करते हुए वृंदावन में पहुंच गए। वहां पर क्या देखा? युवती जिसके चरणों में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए रो रही है। नारद जी ने रोने का कारण पूछा तो उसने पहले परिचय दिया, मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैं युवती हूं, मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए हैं, इनको स्वस्थ करने के लिए नारद जी कोई उपाय बताओ। नारद जी ने एक नहीं अनेक उपाय किए, हर उपाय असफल रहा। अंत में संतों की शरणागति ली। संतों ने अलग अलग उपाय बताए जो मैं कर नहीं पा रहा था। इतनी देर में सनकादिक ऋषि आप मेरे समक्ष आ गए। मेरा मन दुखी है, उसका कारण ये है कि भक्ति के दोनों पुत्रों का उद्धार कैसे हो सकता है। सनकादिक महात्माओं के कहने से देवर्षि नारद जी ने भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए भागवत सप्ताह करवाई हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर। वृंदावन से भक्ति दोनों पुत्रों को लेकर आई। इधर से चारों महात्मा पहुंचे हैं। कथा के यजमानकों ने देवर्षि नारद जी सबको बुलाया। जैसे प्रधान जी आपने सबको बुलाया, सबको समूह रूप में एकत्रित किया, ऐसे ही नारद जी ने सबको बुलाया।
सबके बैठने की उत्तम व्यवस्था की। एक पंक्ति में ब्रह्मचारी बिठाए, दूसरी में सदगृहस्थी बिठाए, तीसरी में वानप्रस्थी और चौथी में सन्यासी बिठाए। वेद मंत्र तंत्र सब बैठे हुए हैं, सब कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। सबसे आगे यजमान के रूप में देवर्षि नारद जी बैठे हुए हैं। सनकादिक महात्माओं ने कथा का शुभारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, कि भागवत कथा को एक बार नहीं बार बार सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि भागवत कथा सुनने से जीव के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं।